नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। आज के ज्योतिष कार्यक्रम में आप बिल्कुल अंत तक रहना। आप लोगों के लिए यानी इस राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी राशि परिवर्तन यानी मित्र राशि अग्नि तत्व मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्व राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ की वह 14 मई तक थे और इसके बाद में मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस दरमियान अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन कर चुके हैं। दोस्तों, आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से बकरी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 4 फरवरी 2025 को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके बकरी से मार्गी होंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, या बहुत कुछ बड़ा लाभ देने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। और इस कार्यक्रम को दोस्तों आज आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप पूरे कार्यक्रम में रहना और छोटा सा वीडियो है, इसको अंत तक देखने का प्रयास करना। और अगर आप अपनी दोस्तों किसी जन्म कुंडली पर अगर आप अपने परामर्श लेना चाहते हैं तो कोई योग ज्योतिषी से आप अवश्य अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं दोस्तों, और आप जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं के कारण चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलू को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो दोस्तों जातक बेहद ही ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान और विवेकवान होता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि दोस्तों जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह चाहता है, जो चाहता है, जैसा चाहता है, अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करता है और अंत में परलोक की प्राप्ति भी करता है। यानी कि बृहस्पति बलवान होने से व्यक्ति इस लोक में तो सुखी होता ही है और उसका परलोक भी सुखी होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखा जाए कि यह जो वृषभ राशि होती है दोस्तों, यह देवगुरु की शत्रु राशि है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, टिका, रोहिणी, मृगशिरा, यह तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। दोस्तों, जहाँ तक कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वहीं रोहिणी चंद्रमा का है और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का नक्षत्र है। यह तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र माने जाते हैं। अतः नक्षत्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। और दोस्तों, अब यहाँ देखा जाए तो आप सभी इस राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई योग कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, क्योंकि यह आपके तीसरे भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। अतः यहाँ पर दोस्तों अष्टम भाव में इनका जो गोचर करना है
कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया उत्तम साबित होगा। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को आप सभी इस राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाइयां, कुछ संघर्ष लाने वाला कहा जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फलतः कुछ मामलों में आपको बड़ा अद्भुत ही और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संघर्ष और परेशानियों की स्थिति तो रहेगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन अष्टम भाव से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपके छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे, फलतः घटने वाली घटनाओं आपको पूर्वाभास होने लगेगा। जो जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए गुरु की कृपा से उन लोगों को इस समय कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यह समय आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए यह 365 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही आनंददायक और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा तीसरे भाव की स्थिति का भी मजबूत होना जरूरी है, तभी जाकर के आपको आकस्मिक रूप से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी योग ज्योतिषी से आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखवाएं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति कुछ मामलों में आपको अवश्य ही अपने इस गोचर काल के दरमियान लाभ, सफलता और उन्नति प्रदान करेंगे। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी वाणी, उसके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आपका लाइफ पार्टनर दान पुण्य के कार्यों में इस समय सम्मिलित होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को दृष्टि गोचर करते हैं, तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके 12वें भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत माना गया है दोस्तों, अतः इनकी जो भी दृष्टियां हैं यह भी आने वाले 365 दिनों तक बड़ा ही जबरदस्त चमत्कार उत्पन्न करेंगी। पहले तो 12वें स्थान को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको नाना प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्रदान कराएंगे। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे बिजनेस व्यापार के लिए हो, यदि आप जाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य मुद्दे के चलते आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, समझ लीजिए विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। यह गोचर आपके व्यय में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी करने वाला है। हालांकि बेकार की चीजों में आपका पैसा व्यय नहीं होगा। जी हाँ, दान पुण्य के कार्यों में आपका पैसा यहाँ पर व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए तो दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, अतः आप अपनी वाणी से इस गोचर काल के दरमियान चमत्कार उत्पन्न करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, आप जो भी बोलेंगे, जहाँ पर भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा वह आपसे प्रभावित अवश्य होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होने वाला है दोस्तों, और कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पर विद्यार्थियों को भी इस गोचर काल के दरमियान अपनी पढ़ाई में अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर होगी, अतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में, मानसिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। यह गोचर भूमि, मकान, घर, वाहन इन सब से संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको हो सकती है। बड़ा ही उत्तम समय माना जाएगा। जो भी जातक राजनीति क्षेत्र में है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। ऐसा समय उनको आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके मान सम्मान, आपके पॉपुलर, आपके प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों,
साथ ही साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण सहयोग इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यह गोचर कहीं न कहीं विपरीत राजयोग का भी प्रभाव देगा। अतः दोस्तों, आपको ऋण, इन रोग, इन तीनों चीजों से मुक्ति मिलेगी। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठान इष्ट योग का निर्माण करेंगे। इसके लिए थोड़ा मेहनत, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन सकती है आपके जीवन में दोस्तों, लेकिन फिर भी ज्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह गोचर बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर भी इस समय को, इस गोचर काल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार के दिन, इन 3 दिनों में गौ माता की सेवा करना और गौ माता को हरा घास खिलाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक केले का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करें, आपको इतना बेहतर परिणाम मिलेगा। यदि आप गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं या मेरी कोई माता बहन रह सकती है तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको धन धान से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हर संकट से छुटकारा दिलाएंगे दोस्तों। और आप यह सब कार्य देख करके इतना यदि आप करते हैं तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, यदि आप श्रीकाल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे हमारे सभी जातकों को इसका लाभ मिले। और दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक वीडियो को अवश्य करें, यह पूर्णतः निःशुल्क है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो एवं बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। हमें पूर्ण विश्वास है कि माता रानी एवं बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।